सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। एक कहानी से आज की शुरुआत करते हैं। एक बच्चा जो है वो मंदिर जाया करता था। मंदिर में एक पुजारी से उसकी रोज जाता था, तो परिचय हो गया था। और वो रोज कब जाता? जब उसके परीक्षा आती पास में, तब वो जाता। और जब उसके रिजल्ट आने होते परीक्षा के, तब वो जाता बारंबार। और पुजारी देखते ये सब, वो मूर्ति को नमन करता, फूल चढ़ाता और मंदिर की सेवा भी करता। पुजारी से देखता कि वो मांगता था कि मेरे रिजल्ट अच्छा आ जाए, मैं प्रथम टॉप में आ जाऊं। और वो ऐसा हो जाता था, हर बार वो ऐसा करता था। फिर वो युवक हुआ, और युवक हुआ उसके बाद फिर अ, उसको सर्विस नौकरी ढूंढने लगा। उसमें भी कंपटीशन, जब इंटरव्यूज आए उसके लिए, तब वो जाए और सेवा करे और अपना वरदान मांग कर आए कि मुझे नौकरी मिल जाए। उससे बेस्ट जो नौकरी चाहता था वो मिलती गई। उसने कई नौकरियां बदली ऐसे। उसके बाद फिर आता और कहता कि अब मैं पुजारी से प्रणाम करता और कहता, मंदिर में बैठता, पूजा करता, पुजारी को प्रणाम करता और कहता कि अब मुझे नौकरी से ऊब हो गई है। अब मुझे लगता है कि मुझे व्यापार करना चाहिए, और मुझे व्यापार के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं नया व्यापार करने शुरू करने जा रहा हूँ। पुजारी से मिल गया आशीर्वाद, चला गया। और बहुत ही उसका बिजनेस बहुत बड़ा हुआ, बहुत फला फूला, बहुत धनिक, दुनिया का धनिक हो गया वो। फिर एक, तब गया नहीं मंदिर उसके बाद, लेकिन फिर बहुत बरसों बाद फिर से वो मंदिर पहुंचा और फिर वो पूजा किया, सफाई करने लगा, रोज आने लगा, एवरीडे। अब बिना छूटे। और पुजारी से मिलता। पुजारी ने कहा कि तुम बड़े दिन बाद आए हो, और कैसा रहा तुम्हारी जीवन? तो बोला कि मेरे को सब कुछ तो मिल गया आपके आशीर्वाद से, लेकिन आप आपने जो है, अब मुझे सब चीजों से ऊब हो गई है, मुझे मन की शांति चाहिए, ये आशीर्वाद दे दो आप। तो पुजारी बोला कि ये आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता। शांति तो अचाह से पैदा मिलती है। तुम अचाह में डूबो, निर्वासना में डूबो, बैठना सीखो। इस मंदिर में चुपचाप बैठना सीखो। यहाँ घंटियां बजती हैं, इसे सुनना सीखो। यहाँ आरती होती है, इस प्रकाश में देखना सीखो। तब क्या था, बैठने लगा। फिर वो जाकर बोलता है कि बैठा नहीं जाता। आप आशीर्वाद दे सकते और बात तुरंत बन सकती है। आज तक तो ऐसे ही हुआ, आपने आशीर्वाद दिया और बात तुरंत बन जाती थी, आप जो कहते थे वो हो जाता था। अब आप कह दे कि शांति मिल जाएगी, मिल जाएगी, आपके आशीर्वाद से ही मिलेगी। उसने कहा कि शांति, पुजारी ने कहा तुम्हें समझाना चाहता हूँ, शांति जो है वो अचाह से मिलती है। जब कोई चाहत ना बचे और तुम चुपचाप बैठना, मौन बैठना सीखो, उस मौन में, उस सन्नाटे में तुम्हारे भीतर शांति का अवतरण होगा, आनंद की स्फूर्णा होगी। प्रार्थना व लाभ के लिए नहीं है। पुजारी ने उसे फिर समझाया कि प्रार्थना लाभ और उपयोग के लिए नहीं है। प्रार्थना एक हार्दिक संबंध है। हमारा सारा शिक्षण बुद्धि का है। बुद्धि या तो नास्तिक बना देती है, या नास्तिक से भी बदतर बना देती है। नास्तिक से बदतर आस्तिक बना देती है। नास्तिक से बदतर आस्तिक किसको कहते हैं? जब हम, आस्तिकता हमारी किसी कारण से होती है। जब हम कुछ चाहते हैं तब आस्तिक होते हैं। हमारे आस्तिकता में कोई चाह छुपी है, मांग छुपी है, तो ये आस्तिकता नास्तिकता से भी बदतर है। बुद्धि जो है एक ऊपरी सतह है, ऊपरी लेयर है, जैसे सागर की लहर, ये बुद्धि है। और कोई इसी को सब कुछ मान ले तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बुद्धि हमारी वो सतह है मन की जिससे हम जगत से संबंध स्थापित करते हैं। अब कोई पहरेदार की बात मानकर चलने लगे, पहरेदार से पूछने लगे कि ये जो महल है इसके भीतर कुछ है, तो पहरेदार क्या कहेगा, वहां क्या रखा है? जो कुछ है यहाँ मेरे यहाँ बैठे रहने में, इस स्टूल पर रखा हुआ है।
यहाँ पर बैठता हूँ, यहाँ सब कुछ है, पूरा पावर मेरे पास है, यही सारा जगत है, कोई खजाना वजाना भीतर नहीं है। तो बुद्धि जो है भीतर जाने ही नहीं देती। बुद्धि पहरे के रूप में बाहर के जगत के लिए एक सुरक्षा कवच है, सिक्योरिटी मेजर। और जब तक हम इसमें जिएंगे तब तक हम जो प्रार्थना और पूजा और धर्म का संबंध इससे स्थापित नहीं कर सकते। धर्म के संबंध के लिए हृदय का संबंध है, हार्दिकता, हृदय। जब तक हृदय हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा, हम हृदय से नहीं जुड़ेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो हृदय से पूछना होगा धर्म के संबंध में, हृदय से पूछना होगा क्या करना है, और फिर बुद्धि से पूछे फिर कैसे करना है। क्या करना है ये हृदय से पूछे, और फिर बुद्धि से पूछे कि कैसे करना है, और तब बुद्धि और हृदय में एक सामंजस्य हो जाएगा। क्योंकि हमारी आस्तिकता कैसी रहती, सामंजस्य नहीं है बुद्धि और हृदय में। बुद्धि कुछ कहती है, बुद्धि समय बेकार हो रहा है, चीज हो नहीं रही है, इसमें समय में कुछ और कर लेंगे, एक बोर्डम पैदा करती है, उसे चाहिए बाहर। लेकिन कैसे? हृदय से लक्ष्य पूछना है, बुद्धि से हम साधन पूछेंगे। तो बुद्धि का विकास तो विज्ञान में हुआ है और हृदय का विकास धर्म में हुआ है, इसीलिए हृदय से पूछना है और हृदय को जोड़ना, हार्दिकता से प्रार्थना करनी है, हार्दिकता से जुड़ना है। जब तक हम हार्दिकता से नहीं जुड़ेंगे, बुद्धि से जुड़ेंगे, तो बोर्डम पैदा होगी, ऊब पैदा होगी। अध्यात्म में, धर्म के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा ऊब है। आदमी ऊब जाता है, बुद्धि कुछ कहती है इतने समय में कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। लेकिन मजेदार बात यह है कि संसार के रास्ते में हम कितना भी चलते रहें, वो बच्चा व्यक्ति हो गया, बड़ा हो गया, ऊब गया, ये ऊब मिलने के बाद, संसार मिलने के बाद ऊब पैदा हुई, सब चीजें मंजिलें मिलने के बाद पैदा हुई ऊब। लेकिन ये बड़ी मजेदार बात है कि जब हम सांसारिक साधन उपलब्ध करने जाते हैं, तो साधन जब उपलब्ध करते, वो प्रोसेस में ऊब कभी भी नहीं आती। एक उमंग, एक आशा, एक उत्साह बना रहता है कि इसे हासिल करना है, इस चीज को, ये मंजिल, तब पैदा ऊब नहीं होती। लेकिन जब मंजिल मिल जाती है, उसके बाद ऊब पैदा। धन जितना चाहा मिल गया, फिर एक दिन धन से ऊब पैदा होगी। प्रेम जितना चाहा मिल गया, प्रेम जितना चाहा, प्रशंसा जितनी चाहिए, सब मिल गई, उससे भी ऊब पैदा होगी। पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सब मिल गया, लेकिन सब एक दिन उबा देंगे। लेकिन जब तक नहीं मिली, उसे पाने के लिए आदमी कभी बोर नहीं होता, ऊब पैदा नहीं होती। और परमात्मा का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। परमात्मा, प्रभु को पाने के मार्ग जो है, ध्यान में बैठोगे, संकल्प लोगे कि 3 महीने तक करना है, लेकिन टूट जाएगा, कोई ना कोई बात होगी, और क्योंकि एक ऊब पैदा होती है और वो प्रोसेस टूट जाती है कहीं ना कहीं से। तो रास्ते में ऊब जो है बाधा है, प्रभु के स्मरण में ऊब सबसे बड़ी बाधा आ जाती है। लेकिन एक मजेदार बात है, जब प्रभु मिल जाता है तब ऊब कभी नहीं आती। संसार मिल जाता है, मिलने की प्रोसेस में ऊब नहीं है, मिलने के बाद ऊब है। परमात्मा प्रोसेस में ऊब है, लेकिन मिलने के बाद आनंद ही आनंद है, फिर कोई ऊब रहती नहीं है, फिर आनंद ही आनंद है, रसपूर्ण है, उत्सवपूर्ण है। झरत दसों दिस मोती, संत कहते हैं, मोती ही मोतियों की बरसात हो रही है, नादिनाद बरस रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है, प्रकाश ही प्रकाश बरस रहा है। तो एक बात हमें भीतर ध्यान में आ जाए कि अर्पण, जब हम कुछ अर्पित करते हैं, तो हमारी ये आदत ना बने कि हम किसी कारण से अर्पित कर रहे हैं। कोई सेवा कर रहे हैं, किसी कारण से कर रहे हैं, कोई पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, किसी कारण से कर रहे हैं, किसी मांग से कर रहे हैं। तो अर्पण की ये विधि अर्पण नहीं हुआ। और जब हम बिना किसी कारण के किसी की सेवा करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ पूजा प्रार्थना करते हैं, बिना किसी कारण के अपने आनंद की स्फूर्णा से करते हैं, अहोभाव से करते हैं, तब ये अर्पण की विधियां जो है एक दिन
परमात्मा के प्रति समर्पण बन जाता है। यही अर्पण करने की छोटी छोटी विधियां हम अपनी माँ से प्रेम कर रहे हैं, तो अर्पित होकर, टोटल होकर, बिना बुद्धि के टोटल होकर, हम किसी पति पत्नी का आपस में प्रेम है तो किसी हेतु के, किसी कारण से नहीं, आप जो कर रहे हो टोटल होकर पूर्णता से किसी के लिए कुछ करो। तो ये जो अर्पित करने की जो प्रोसेस है, ये परमात्मा के प्रति समर्पण करने की एक भूमिका बन जाती है। और अर्पण कैसे, व्यक्ति के बाद फिर सूरज से सीखो अर्पण करना, सूरज के प्रति, इस चांद तारों के प्रति, नदियों के प्रति, इस विराट प्रकृति के प्रति ये अर्पित करना। कभी ऐसे ही लेट गए, महसूस किए, कभी ऐसे ही बैठ गए, उगते हुए सूरज को देखे, नमन किए, नदियों को नमन किए, पौधे के आगे झुक गए, फूल के आगे मुस्कुरा दिए, फूल को देखे और देखते देखते हैं। लेकिन हम एक फूल को कितनी देर देखते हैं, ऊब पैदा हो जाती। ये ऊब जो है यही बाधा है डूबने में। ये ऊब से एक अर्पण करने की गलत विधि, और दूसरा ऊब जो है, तो अगर हमें याद हो जाए कि हम हर कार्य, छोटे छोटे कार्य अकारण करना सीखें, मौज में करना, अर्पित करना सीखें। एक दूसरी बात, किसी बिना किसी आशा के करें। और दूसरी बात ये कि हम जो भी करने जा रहे हैं प्रभु स्मरण के मार्ग में, ऊब एक सबसे बड़ा हर्डल बनेगा, बाधा बनेगा। इस ऊब के प्रति सचेत रहना है कि रास्ते में आएगा, लेकिन हमें अपने संकल्पित रहना है और स्मरण में डूबते जाना है। फिर एक दिन ये स्मरण फलित हो जाता है और आनंद बन जाता है। फिर जीवन में कोई ऊब नहीं है, आनंद ही आनंद।